जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आश्विन माह की शरद पूर्णिमा तिथि कब है। उस दिन हमें भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। आश्विन माह की शरद पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व क्यों है और आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त कब है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा कैसे करें और चंद्रदेव की पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हर मास की एक पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के संग माता लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। आश्विन माह की शरद पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की शारद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार की रात्रि 8:40 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार को शाम 4:55 पर होता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आश्विन माह की शरद पूर्णिमा तिथि का व्रत 17 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वह 16 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत करें। इस आश्विन पूर्णिमा तिथि पर उदया तिथि के अनुसार व्रत, स्नान, दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आश्विन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भक्तगण पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आश्विन माह की पूर्णिमा के व्रत वाले दिन रवि योग सुबह में 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक है। ऐसे में आप आश्विन पूर्णिमा व्रत की पूजा सुबह 6:23 के बाद से कर सकते हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पितरों को नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आपके सुख में वृद्धि होती है। आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पवित्र स्नान करने के बाद दान, व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा का संकल्प करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई, फल का भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को प्रसाद में पंजरी और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा करवाने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन संपत्ति के साथ ही सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए जिससे पुण्य, फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर उदय होगा। इस दिन जो भी भक्तगण व्रत रखे
वह चंद्रमा की पूजा शाम को चंद्रमा अंधेरे में पूर्ण रूप से दिखाई दे तब करें। चंद्रोदय की पूजा करते समय जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीच मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहती। आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत रखता है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हम सबकी रक्षा करते हुए सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।